फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल वी लर्निंग क्लासेस। मैं वर्षा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल में वी लर्निंग क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, शेप्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं। आज अपनी इस वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर पर किस तरह से इमेज फॉर्म होती है अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्लेस पे रखा हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स के बारे में ध्यान रख लेते हैं। सबसे पहला रूल जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के आने वाली पैरेलल रेज ऑलवेज फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज ऑलवेज फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी। सेकंड, फोकस पॉइंट से गुजरने वाली रेज, फोकस पॉइंट से पास होने वाली रेज ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये था रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड क्या है? थर्ड रूल क्या है हमारा कि सेंटर से जो भी रेज निकलेगी वो वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन को। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, यानी इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज होती हैं वो ऑलवेज पैरेलल होती हैं। तो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से जो रेज होंगी वो पैरेलल आएंगी। तो कहाँ से निकलेंगी? हमें पहले ही ये रूल हमने पढ़ा है जो कि इन्फिनिटी से आने वाली जो पैरेलल रेज होती हैं वो ऑलवेज फोकस पॉइंट से होकर गुजरती हैं। चाहे वो रेज कहीं से भी आए वो पैरेलल ही होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। और हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस की जो रेज पैरेलल होती है वो फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है। तो भैया हमने जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था उससे आने वाली रेज हमने पैरेलल बनाई और पैरेलल बनाने के बाद उसको फोकस पॉइंट से होकर पास आउट कर दी। जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो फोकस पॉइंट पे बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी, यानी बहुत ही डिमिनिश बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी। इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर में 6 केसेस हैं और 5 केसेस में जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है। तो जो रेज होगी वो क्या होगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस पॉइंट से होकर पास आउट होगी। जो सेकंड रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और उसी पाथ पे रिटर्न बैक हो जाएगी। तो जो इमेज होगी ऑब्जेक्ट की वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। रियल यानी स्क्रीन पर हम इस इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनेगी। साइज भी आप देख सकते हैं, स्मॉलर साइज होगा। यानी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज कैसी फॉर्म हुई? बहुत ही डिमिनिश यानी बहुत ही छोटी। फिर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पास लेकर आए, इन्फिनिटी से थोड़ा सा डिस्टेंस को कम किया और सेंटर के थोड़ा सा पास लेकर आए। सेंटर के पीछे जब ऑब्जेक्ट को हमने रखा तो इमेज थोड़ी सी और क्या हुई? थोड़ी सी बड़ी हुई साइज में, तो रियल और इन्वर्टेड बनी। अब इस केस में देखिए, केस नंबर थर्ड में कि जब ऑब्जेक्ट सी पर है, यानी हमने ऑब्जेक्ट को लाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो फर्स्ट रे है वो ऑलवेज पैरेलल है। हमने फर्स्ट रे को पैरेलल करके फोकस से पास आउट किया और जो सेकंड रे थी हमने उसको फोकस से पास आउट किया और प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो गई। तो जो फोकस दोनों जो रेज हैं वो कहाँ आके मिलेंगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे आके फोकस पॉइंट बना रही हैं। तो यहाँ आके ये दोनों रेज जो है कन्वर्ज होंगी, मीट होंगी। तो हमारा इमेज जो साइज रहेगा वो ऑब्जेक्ट साइज के बिल्कुल सेम हो गया। जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही हमारा इमेज का साइज रहेगा। और कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड बनेगी। हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रखा तो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो फर्स्ट रे है वो पैरेलल है। हमने उसको पास आउट किया फर्स्ट रे को और फोकस पॉइंट से होकर पास आउट की। सेकेंड रे जो है ऑब्जेक्ट से वो सीधा मिरर पर गई, रिफ्लेक्ट हुई, स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो गई। दोनों रेज जो हैं वो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मीट की और यहाँ इमेज फॉर्म्ड हुई। साइज से जो इमेज का साइज है वो बड़ा है, यानी ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज क्या है? बड़ा हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में प्लेस्ड किया। और इमेज कैसी फॉर्म हुई है? रियल और इन्वर्टेड। केस नंबर 5 में देखेंगे तो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा।
अभी तक ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में था, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी। अभी हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो फर्स्ट रे जो है वो आपकी पैरेलल गई और फोकस पॉइंट से होकर निकली। जो सेकंड रे है वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट की, यानी पीछे आगे रिफ्लेक्ट होकर फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हुई। तो दोनों रेज जो हैं वो अभी पैरेलल शो हो रही हैं, लेकिन कहाँ जाके मिलेंगी, इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। और इमेज किस तरह से फॉर्म होगी, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म होगी। इस केस में जो इमेज होगी वो किस तरह की फॉर्म होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। क्यों होगी, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में ये रेज कहीं मीट नहीं करेंगी, डाइवर्जिंग रेज होंगी, जिसकी वजह से हमको इमेजनरी डॉट से ये जो रेज हैं यहाँ हम राइट साइड में कन्वर्ट्स करेंगे। जब रेज हमको मिलती हुई दिखाई देंगी तो हमारा नेचुरल सी बात है, जो इमेज होगी वो कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होगी। ये रहे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस कि इमेज किस तरह से फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।